नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकतंत्र के आखिरकार क्या हालात आ गए हैं कि चुनाव आयोग को होश में लाने के लिए सांसद इस तरह बेहोश हुए जा रहे हैं। चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन के मार्च में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीरें नहीं है। दो सांसद बेहोश हो जाती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस आगे नहीं जाने देती। दिल्ली पुलिस रास्ता रोक लेती है। इंडिया गठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग तक पैदल मार्च निकाल लेते तो क्या आफत आ जाती। मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि मोदी सरकार के इशारे पर जानबूझकर दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन के सांसदों को रोकने का काम किया, चुनाव आयोग तक पैदल मार्च नहीं निकालने दिया। इसीलिए कुछ सांसदों की हालत भी बिगड़ गई। महुआ मोइत्रा और इसके अलावा एक और टीएमसी सांसद बेहोश हो जाती हैं। जब इंडिया गठबंधन के मार्च को रोका जाता है, काफी देर तक प्रोटेस्ट होता है, दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती है, सांसद सड़क पर बैठ जाते हैं, लगातार नारेबाजी होती है, तो ऐसी गर्मी में कुछ सांसदों की हालत खराब हो गई। सबसे पहले टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश हो जाती हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो बेचैन हो जाती हैं तो राहुल गांधी उन्हें पानी के छींटे मारते हैं, तब जाकर उन्हें होश आता है। उसके बाद महुआ मोइत्रा की जब बस में डिटेन किया जाता है तो वहां पर हालत खराब हो जाती है, वो भी बेहोश हो जाती हैं। तब राहुल गांधी उन्हें भी पानी पिलाते हैं। तो दो महिला सांसदों की हालत खराब हो गई और विपक्षी सांसद इस बात को लेकर गुस्सा है कि दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, चुनाव आयोग तक मार्च क्यों नहीं निकालने दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का इसे लेकर बयान भी सामने आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बयान दिया है दिल्ली पुलिस के इस एक्शन को लेकर। अगर सरकार हमें चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं देती तो हमें समझ नहीं आता उसे किस बात का डर है। इस मार्च में सभी सांसद थे, हम शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे थे। हम चाहते थे कि चुनाव आयोग सभी सांसदों को बुलाता, हम मीटिंग करते और अपना अपना पक्ष रखते, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि सिर्फ 30 मेंबर आए। ऐसा कैसे संभव है? तो ये सवाल उठाए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। चुनाव आयोग ने 12 बजे इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया था, लेकिन सिर्फ 30 नेताओं को अनुमति थी कि 30 नेता आए और अपनी बात रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस तरह संख्या सीमित नहीं करनी चाहिए थी। जब पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग आना चाहता है, अपने अपने राज्य की समस्याएं रखना चाहता है, कोई एसआईआर सर्वे पर शिकायत कर रहा है, कोई वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है, फर्जी वोटों का मुद्दा उठा रहा है, तो सबकी बात चुनाव आयोग को सुननी चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया। अखिलेश यादव को भी डिटेन किया गया। समाजवादी पार्टी ने पोस्ट किया कि पीडीए ने ठाना है एसआईआर वापस कराना है, यानी वोटर वेरिफिकेशन जो की जा रही है उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि बिहार में ही 65 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं, उसे लेकर सवाल उठाया गया। कोर्ट में याचिका गई। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस बात को लेकर बाध्य नहीं हैं कि हम इस बात की जानकारी दें कि ये 65 लाख कौन है जिनके वोट काटे गए हैं। तो जानकारी देने से भी मना किया जा रहा है। तो सांसद सड़क पर उतर आए हैं। संसद में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। दोनों सदनों में हंगामा किया गया। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित भी किया गया। आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आपको नारेबाजी, तख्तियां, प्रदर्शन करना है तो आप सदन के कैंपस के बाहर करिए। हर मुद्दे पर चर्चा होगी। सदन नहीं चलना देना चाहते आप, प्लीज बैठिए। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उसके बाद सांसद सदन के बाहर आते हैं, इस तरह बैनर दिखाकर प्रोटेस्ट करते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं कि वीडियो एविडेंस डिस्ट्रॉय आखिरकार क्यों किए। इसके अलावा वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाता है, एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है। फिर चुनाव आयोग तक प्रोटेस्ट करने के लिए सांसद बाहर निकलते हैं। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती है कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप आगे नहीं आ सकते। सांसद वहीं पर सड़क पर बैठ जाते हैं। प्रियंका गांधी और कई सांसद ऐसे बैठकर नारेबाजी करते हैं। फिर दिल्ली पुलिस बस ले आती है, सांसदों को डिटेन किया जाता है। बस में भी नारेबाजी होती है। फिर संसद मार्ग थाने ले जाया जाता है और चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचने दिया जाता।
इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि भैया मोदी सरकार को आखिरकार किस बात का डर है जो इस तरह विपक्षी नेताओं को रोका जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह नेताओं को डिटेन किया गया, जिस तरह सांसदों की हालत खराब हुई, क्या दिल्ली पुलिस को ऐसा व्यवहार विपक्ष के सांसदों के साथ करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।